देखिए आरडब्ल्यू के टीचर्स वास्तव में ही एक गुरूर था हमारा भी, कभी छोड़ के नहीं जाते थे। और बहुत सारे बच्चे चाहते भी हैं ऐसा, इस पर कुछ बोलें सर, नहीं जाते थे। और हमें भी इस बात का गुरूर था, और बहुत अच्छे से आप लोग भी इस बात पे भरोसा करते थे। पर इतना तो निश्चित है कि अब गए हैं तो अब तो ये तो बात बोलनी ही पड़ेगी कि हाँ भाई गए हैं। तो ऐसा हम कहेंगे शायद उनके पास पहले ऑप्शंस नहीं थे, अब कुछ ऑप्शंस बन रहे हैं। और अब तो इस बात को भी कहना पड़ेगा कि हाँ भाई, जो है तब तक ही वो हमारे साथ थे जब तक कोई उनके पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन ऑप्शन मिला तो निकल लिए। यही होता है शायद, प्रकृति का नियम यही है, और चीजें ऐसे ही चलती हैं। क्योंकि आप सबको कितना भी कर लो और आप सबको संतुष्ट नहीं रख पाओगे, ये तो निश्चित है। और जब आज एक बड़ी टीम चला रहे नहीं, तो सोचो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी होती हैं। जैसे हम बोलें कि हम तो चलो एक संस्थान है, पर जैसे आज टीसीएस और ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कि हजार लाखों करोड़ों की, तो वहां से भी लोग छोड़ते हैं। वो भी एक तरीका यही है कि भाई हम जाते हैं दूसरी जगह इंटरव्यू देते हैं, और हायर सैलरी किसी ने ऑफर करी तो वहां चले जाएंगे। पर वो एक कर्मचारी बेसिस माना जाता था कि ठीक है भाई, कर्मचारियों का यही काम है। लेकिन शिक्षकों को बच्चा उस नजर से कभी नहीं देखता हुआ आया। तो वो उससे एक्सपेक्ट करता, क्योंकि उसको वो आइडियल मान लेता है कि यार ऐसा होना चाहिए एक शिक्षक को। क्योंकि बच्चे का जो जुड़ाव शिक्षक के साथ होता है वही प्लेटफॉर्म के साथ भी होता है। इवन प्लेटफॉर्म से उसका लगाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसने आज तक अपने फोन में पहले प्लेटफॉर्म को खोला है, तब वो टीचर तक पहुंचा है। तो इसलिए उसको पहली नजर तो उसकी हमेशा प्लेटफॉर्म पे ही पड़ती है। हाँ, फिर वो ये भी चाहता है कि यार कोई यहां से जाएगा, तो क्योंकि उसकी भावनाएं टीचर से भी जुड़ी हैं। अब टीचर से उसके इमोशंस, क्योंकि रोज उससे पढ़ा है, रोज उसकी बातें सुनी है, तो वो चाहता है कि नहीं आप यहीं रहो, नहीं आप सर यहीं रहो, क्योंकि उसका दोनों से लगाव है ना। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, आरडब्ल्यू प्लेटफॉर्म आप ये मानिए कि ठीक है आज बहुत अच्छा कर रहा है, नंबर 1 पर भी आप लोगों ने उसको पहुंचाया है। सिलेक्शंस की बात करें या किसी की भी बात करें, ठीक है, मैं तो इसको अकेला ही लेके चला था, कभी नहीं। जब कोई एक फाउंडर किसी चीज को बनाता है तो कभी नहीं सोच पाता कि वो कहाँ तक पहुंचेगा। मुझे भी नहीं पता था कि ये यहाँ तक पहुंच भी जाएगा क्या, कभी नहीं पता था, वाकई में मानना, तो अंदाजा भी नहीं था। अब जहां भी वो पहुंचा है शायद ईश्वर का ही हाथ रहा है, या हमारी नीयत अच्छी रही होगी, जिससे लोगों को हम पसंद आए, लोग हमारे साथ जुड़े रहे और लंबे टाइम तक टिके रहे। और इसीलिए आरडब्ल्यू बड़ा हुआ, क्योंकि आरडब्ल्यू ने कभी कोई टीचर लाया नहीं कहीं से, यहीं पे बनाया टीचर्स को। अब देखो कि जितने भी आपको पहले टीचर्स मिलेंगे, तब आरडब्ल्यू यहीं पे बड़े हुए, यहीं पे सबने पढ़ाया और टिक के पढ़ाया, इसलिए बड़े हुए। अगर वो प्लेटफॉर्म बदल रहे होते तो कभी बड़े नहीं होते, क्योंकि फिर कभी कहीं और कभी कहीं ये ऐसा चलता रहता है। क्योंकि टीचर बड़ा तब होता है जब वो कम से कम एक जगह 3 साल रुक करके दे दे, तब उसका एक नाम बनना शुरू होता है। 3 साल तक तो बच्चा ये कहता है कि ये मतलब कौन है, रिकग्नाइज करना शुरू करता है। ठीक है, तो ये सब होता है। और ये मुझे लगता है कि हमें इस बात का गुरूर था कि टीचर्स हमें नहीं छोड़ते, शायद हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमें भी अपना मनन करने की आवश्यकता है कि भाई हम कहीं कुछ कमी रह गई है हमसे, जो हमें टीचर्स छोड़ रहे हैं। हालांकि हमें अपनी दृष्टि में कुछ ऐसा नहीं लगता, हमने खुद को पीछे मुड़कर रिव्यू भी किया, पर ऐसा नहीं लगा कि भाई हाँ कुछ कमी ऐसी रही हो कि जिससे छोड़े। फिर हमें दिखा कि नहीं यार, टीचर्स को होता भी है, शायद एक कर्मचारी यही सोचता है कि मेरी और अच्छी आर्थिक स्थिति हो, और बढ़िया स्थिति में मैं जाऊं, शायद ये एक कारण रहा हो। और सबको आपको मालूम है कि भाई हम एक नियमित इंक्रीमेंट तो दे सकते हैं, पर किसी को ये बोलें कि भाई नहीं हम आपको एकदम से जस्ट डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, तो पूरा संस्थान चलाना है और लंबे टाइम तक सरवाइव करना है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि आज है तो आज सबको दे दो। कल ऐसा भी हो सकता है बुरा समय आए, उस टाइम के लिए भी उनके लिए उनका परिवार सही से चलता रहे, उसका भी हमें ध्यान रखना है। कि ऐसा नहीं है कि आज आप डबल कर दो, कल को हमें फिर से हाफ करने की जरूरत पड़े, तो उसके लिए मुश्किल होगा, है ना। तो ये होता है। खैर, आरडब्ल्यूए बनाया हुआ बच्चों का है, बच्चे इसके साथ हैं, तब तक हमें कभी भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम कुछ गलत कर रहे होंगे तो हमें डरने की आवश्यकता है। अगर हमें दिखता है कि हम पीछे मुड़ के भी खुद को देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो फिर हमें नहीं लगता कि हमने कुछ भी गलत किया है, तो फिर हम डरे भी क्यों। कि ठीक है भाई, आज 2 गए हैं, कल को 4 और भी जा सकते हैं, और जाएंगे। कोई प्रेरित भी तो होते हैं ना, 2 गए तो हम भी चले जाते हैं, तो जाएंगे। आने वाले टाइम में आप देखोगे 2 3 4 और भी निकलेंगे, कोई बात नहीं। तो प्लेटफॉर्म बड़ा हुआ है तो बच्चों के भावों से हुआ है, टीचर्स ने रुक के यहाँ काम किया है।
बहुत समय दिया है, बहुत कुछ सिखाया है बच्चों को, सिलेक्शंस दिए हैं, उससे बड़ा हुआ है। किसी के आने जाने या छोड़ने से कभी किसी का कुछ नहीं होता, बशर्ते आप सही से अपना काम कर रहे हो, है ना। चलिए, बस हमें अपना काम अच्छा करना है, तो इसलिए बहुत परेशान होने की बच्चों आवश्यकता नहीं है। आपका प्लेटफॉर्म है, आपका बनाया हुआ है। वापस आएंगे तो भी स्वागत है उनका, नहीं आएंगे तो भी कोई बात नहीं भाई, सब वो अच्छी तरक्की अपनी लगी है तो उन्होंने चुन लिया, चुनाव उनका है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है ना। चलो, तो अब बच्चे इससे ना, हमारे टीचर से आप सवाल पूछते हो फिर वो बेचारे कुछ बोल जाते हैं, तो मत पूछा करो यार, उनको भी लगता है कि अपनी क्लास में अजीब से सर एक कमेंट चल रहे हैं, टीचर क्यों चला गया, नहीं पता होता सबको। और जिसपे कारण होगा तो वो सबको पता होगा, जब कारण ही नहीं है और चला गया, तो भाई देखो, बड़े अब ज्यादा स्टाफ हो रहा है, ज्यादा लोग होते हैं, तो फिर ऐसा होता है। एक इस फेज से गुजरना पड़ता है हर किसी को, मैं भी गुजरा हूं और भी गुजरे होंगे, ठीक है।